अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है राइट शॉर्ट आंसर्स के हमने सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं। तो वो किस तरह से, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, उनकी तारीफ करनी है। अब आपको आसान तरीका अगर मैं बताऊं कि आपने किस तरह से सवालों का जवाब ढूंढना है और निशान लगाना है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ आपने लिख लेना है कि इसके आंसर्स कहाँ पे हैं। यहाँ पे आप लिख लें पेज नंबर आपके पास है 6, 7, 8, यानी कि 3 पेजेस पे ना आपके क्वेश्चंस के क्या हैं, आंसर्स हैं। अब ये नीचे आपको एक डेफिनेशन तो नहीं है, एक डेफिनेशन हो तो हम 3 पेजेस की बात आ गई। अब हम देखेंगे कि जेनेटिक्स जो है उसका पेज नंबर कौन सा है, एनाटॉमी का पेज नंबर कौन सा है, पैलेंटोलॉजी का कौन सा है, मरीन बायोलॉजी का कौन सा है, एंड पैथोलॉजी का कौन सा है। तो जेनेटिक्स हमारे पास है पेज नंबर 7 पे, यहाँ पे आपने लिख लेना है 7। एनाटॉमी हमारे पास है 6 पे, पैलेंटोलॉजी जो है वो हमारे पास अगेन पेज नंबर 7 पे है, मरीन बायोलॉजी पेज नंबर 8 पे होगी और पैथोलॉजी भी पेज नंबर 8 पे होगी। अब हमने निशान लगा लिया, अब हम इन पेजेस पे जाकर इनको फर्दर 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जेनेटिक्स, दिस वन पेज नंबर मेरे पास है 7, ये आप नीचे देख लें, पेज नंबर मेरे पास 7 है, इसके ऊपर जेनेटिक्स की डेफिनेशन। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 हाईलाइट कर लेना है। इधर आपने ऐसे लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन 1, ठीक है, ये आपने निशान लगा लेना है। तो ये जेनेटिक्स यहाँ से लेके हमारे पास इसका आंसर होगा यहाँ तक। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स होती क्या है, एक ब्रांच है, एक ऐसी शाख है किसकी, बायोलॉजी की, दैट डील जिसका ताल्लुक है विद द स्टडी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मुंतकिल करते हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, खसूसियात। खसूसियात किन की, पेरेंट्स की, उन कहाँ पे, उनकी ऑफस्प्रिंग्स यानी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफर होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, और जिसके अंदर क्या होती हैं, हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात क्या होती हैं, पेरेंट्स की उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती हैं। यानी कि अब बच्चे होते हैं, उनका आइज कलर, उनकी जो हेयर कलर, उनकी जो बॉडी फीचर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। जेनेटिक्स के अंदर क्या कहते हैं, स्टडी, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेज, यानी कि जीन्स की वजह से कौन कौन सी डिजीजेज आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एंड डिवेलप बेटर वैरायटीज, और डिवेलप करते हैं, बनाते हैं किसको, वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जब उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगी तो अपनी मर्जी के प्लांट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि जैसे अब बेमौसम फल और सब्जियां वगैरह आती हैं तो वो किस बेस पे आती है, क्योंकि वो जीन्स को स्टडी कर चुके हैं। तो जीन्स को स्टडी करने से वो क्या कहते हैं, एक की कैरेक्टरिस्टिक्स उठा के खसूसियात दूसरे के अंदर डाल देते हैं, तो उसके अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती है। तो ये जेनेटिक्स की स्टडी होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है, बेटर डेवलपमेंट की जाती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। नंबर 2 पे हमारे पास अब है एनाटॉमी। इसी क्वेश्चन का दूसरा हमारे पास जो डिफाइन उसने पूछी हुई है वो क्या है, एनाटॉमी। अब पेज नंबर हम आ जाते हैं 6 के ऊपर, हम नीचे मेंशन किया था कि वो पेज नंबर क्या है, 6। तो ये 6 पे हमारे पास क्या है, एनाटॉमी। इसको भी आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन 1, ठीक है। अब इसका आंसर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कैसी शाख है, दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि अंदर वाले जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको स्टडी करते हैं। यानी कि अगर हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास लंग्स हैं, स्टमक है, तो ये सारे किस तरह से काम करते हैं, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, खासतौर पे ह्यूमंस के अंदर। इट हेल्प्स, ये मदद देता है डिजीज डायग्नोसिस के अंदर, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उनको जांचने में, पहचानने में, उनकी तशखीस करने में। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, यानी कि मेडिकल के अंदर उसकी किस तरह से बेहतरी आ सकती है, किस तरह से तरक्की हो सकती है। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, म्यार है ज़िंदगी का म्यार, उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये सब जो है एनाटॉमी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। यानी कि हमें चीज़ों में मदद देती है, ये हेल्प करती है। अगर हम इसको कह लें कि इसका यूज़ है तो अब ये भी बात गलत नहीं होगी कि इसका यूज़ कहाँ पे किया रहता है, डायग्नोसिस करने के लिए डिजीज़ की, इसके अलावा डेवलपमेंट के अंदर यूज़ किया रहता है, और उसको लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए भी यूज़ किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ईजी का मतलब है फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर हम ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स है। तो हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, सबसे पहले माउथ से शुरू होते हैं। हमें जनरली अगर हम बात करें तो माउथ, हमें स्टमक का पता है और माउथ का पता है कि हम मुंह में दे के जाते हैं और मैदे में जो है वो खुराक हजम होती है। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, माउथ होता है, प्लस हमारा क्या होता है, फेरेंक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा एसोफेगस होता है, फर्दर हमारे पास स्टमक होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लिवर आ जाता है, बाइल आ जाता है, पेनक्रियाज आ जाता है। फर्दर हमारे पास, अगर मैं सिंपली बात करूं कि अगर मैं हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, अगर हम जनरली बात करें तो उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइन आ जाते हैं हमारे पास, स्मॉल एंड लार्ज दोनों इंटेस्टाइन। और उसके बाद एनस से क्या हो जाती है, बॉडी से एनिमिलेट हो जाती है, बाहर चली जाती है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल गई। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्गन है, माउथ एक अलग ऑर्गन है, फेरेंक्स अलग ऑर्गन है, एसोफेगस अलग, स्टमक अलग, इंटेस्टाइन अलग और एनस एक अलग। ये सारे ऑर्गन है, तो ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो इस तरह की स्टडी को जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को करते हैं, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर,
तो उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। थर्ड वन हमारे पास है पैलेंटोलॉजी, वो हमने निशान लगाया था पेज नंबर किस पे है 7 पे, तो हम नीचे आ जाते हैं ये जेनेटिक्स के साथ ही हमारे पास, इसको भी आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन 1, ठीक है। इसका आंसर आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है। पैलेंटोलॉजी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोसिल्स, के फोसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। और फोसिल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास फोसिल्स की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोसिल्स की डेफिनेशन है। तो फोसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल ज़मीन के अंदर दफन रहने के बाद पत्थरों के अंदर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। इनके जब पत्थरों के अंदर दफन हो जाते हैं तो वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, यानी कि जब पत्थरों की टकराते हैं आपस में, ज़लज़ले आते हैं, आतिशबाज़ी फटते हैं, बहुत सारी इस तरह से जियोलॉजिकल जो है फॉर्मेशंस होती हैं, तो पत्थरों के नीचे वो जो मरे हुए पौधे और जानवर होते हैं वो जब नीचे रहते हैं तो उनके रहने से वो क्या होता है, उनके फोसिल्स बन जाते हैं, ठीक है। वो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स हम कह सकते हैं कि मरे हुए होते हैं, ठीक है। फिर कहता है द एग्जामिनेशन ऑफ द फोसिल्स हेल्प टू साइंटिस्ट द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अगर आप ये करना चाहें तो आप कर लें, अगर आप ना करना चाहें तो आप इसे यहाँ तक कट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल अगर आपने यहाँ तक फोसिल्स दे लिया, फॉर एग्जाम्पल आपका अच्छा ये मदद कहाँ पे देता है, अगर पूछा जाए ना कि ये कहाँ पे मदद देती है, इसका यूज़ क्या है, तो आप इसके यूज़ के अंदर ही चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन है ये हेल्प करती है किसके अंदर, साइंटिस्ट को, क्या वो हिस्ट्री जान सके ऑर्गेनिजम्स की। देखो हमें तो नहीं पता था कि डायनासोर होते हैं दुनिया में, जब डायनासोर यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे उस वक्त इन ह्यूमंस जो हैं वो नहीं थे, तो हमें कैसे पता चला कि ह्यूमंस जो हैं वो अब डायनासोर जो है वो ज़मीन पे पाए गए हैं, ठीक है। तो हमने ह्यूमंस ने कैसे डिस्कवर किया, फोसिल्स के जरिए से, कि जब उन्होंने खुदाइयाँ की ज़मीनों की, पहाड़ों की, तो उन्हें फोसिल्स मिले, तो डायनासोर का फोसिल मिला। प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जायंट रेप्टाइल्स, ये इस चीज़ का सबूत है कि ज़मीन पे कुछ बड़े बड़े रेप्टाइल्स भी रहते थे, दैट रोम्ड ऑन दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। तो ये तो हमारी होगी पैलेंटोलॉजी। फर्दर हमारे पास है मरीन बायोलॉजी, दिस वन, ये हमारे पास है मरीन, इधर भी आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन 1, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मरीन बायोलॉजी का इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, ओशंस, यानी कि समुद्रों के अंदर, के समंदर के अंदर की जो लाइफ है वो किस तरह से होती है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, कि ओशन के अंदर कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है यानी कि जिंदगी की कितनी वैरायटी पाई जाती है उसके अंदर। डिस्कवर करते हैं न्यू स्पीशीज़ को, कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, एंड एड्रेस द मरीन कंजर्वेशन इशूज़, और जो उसके अंदर मरीन यानी कि समंदर के अंदर रहने वाली जो स्पीशीज़ हैं उनको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोरल लीफ स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ, पानी के अंदर जो समुद्री जिंदगी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली स्पीशी है वो कौन सी है, कोरल रीफ्स। तो ये इसके अंदर छोटा सा है कि हम मरीन बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं कि ओशन समंदरों के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है, हम नई नई स्पीशीज़ को डिस्कवर करते हैं, और फिर अगर हमने उनको डिस्कवर कर लिया तो हमने उनको कंजर्व कैसे करना है, बचाना किस तरह से है। फर्दर हमारे पास है पैथोलॉजी, इसके ऊपर भी आप लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। पैथोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डिजीजेस, यानी कि डिजीज़ को स्टडी करते हैं और उनके कॉज के वो क्यों हुई और उनके इफेक्ट्स क्या हैं। कॉजेस कहते हैं वजूहात को, कि वो किस वजह से वो जो है बीमारी फैली, और इफेक्ट्स मतलब कि उसके असरात के उसने क्या असर डाला उस बीमारी ने। तो पैथोलॉजी क्या कहती है, हेल्प करती है, मदद देती है डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर। इसका यूज़ हम ये हेल्प को मैंने आपको बताया, इसको हम यूज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे पैथोलॉजी के अंदर। तो वो कह सकते हैं कि डिजीज़ को डायग्नोस करने में, पहचानने में मदद देती है, प्रिवेंशन करने में, यानी कि हमें बचाव के अंदर, और ट्रीटमेंट, और अगर वो बीमारी हो गई है तो हम उसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पैथोलॉजिस्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट, अब पैथोलॉजिस्ट कौन है, ऐसा बंदा जो जिसने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है। पैथोलॉजी पढ़ने वाले को हम पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी पढ़ने वाले को हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजी पढ़ने वाले को हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले को हम केमिस्ट बोलते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले को हम फिजिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह पैथोलॉजी पढ़ने वाले को हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। स्टडीज हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ द सेल कैंसर, यानी कि किस तरह से सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, किस तरह से सेल जो होते हैं वो डिवाइड जो होते रहते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं आते। तो ये हमारे पास एक बीमारी होगी। अब इसकी वजह क्या है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, और वो किस तरह से फैल के तो कैंसर के सेल्स का वजह बनता है। तो इस किस्म की जो हमारे पास डिजीज होती हैं उनको हम पैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। कौन सी बायोलॉजी की कैसी ब्रांच है। अब अगर आप क्वेश्चन समझ लेना तो आपको आंसर करने में आसानी होती है। जब हमें सवाल की समझ नहीं आई तो हम उसका जवाब क्या देंगे, तो सवाल समझ आ जाए तो जवाब देने में आसानी हो जाती है। तो सवाल हमारे पास ये है कि कौन सी बायोलॉजी की कैसी ब्रांच है जो स्टडी करती है किसको। अब इसने क्या किया है, उल्टा कर दिया। ऊपर उसने क्या कहा था कि जेनेटिक्स को डिफाइन करें, एनाटॉमी को डिफाइन करें। अब उसने डेफिनेशन दे दी और हमने बताने का डेफिनेशन है किसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी करते हैं किसको, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं कहाँ से लेकर फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बर्थ कैसे ही, फर्टिलाइजेशन कैसे ही, रिप्रोडक्शन कैसे ही। तो अगर हम बताएं तो हमें पता है कि किसके अंदर होती है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। तो आप इसके अंदर आगे आंसर लिख लें कि एम्ब्रियोलॉजी। बायोलॉजी कैसी ब्रांच लिखनी है ना बायोलॉजी की, तो वो कौन सी है हमारे पास, एम्ब्रियोलॉजी। इसका अगर आप
अब सबसे पहले आपने बता दिया कि एम्ब्रियोलॉजी होती है, ठीक है। अब आपने इसको डिफाइन भी करना है, तो डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका पेज नंबर भी साथ मेंशन कर देंगे और वहाँ से आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन उठा के ऐसे ही लिख देनी है। पेज नंबर 7 के ऊपर इसका आंसर है ये हमारे पास। अब इसको आपने मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट, यानी कि एस मीन शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से आप लिख लें। तो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर प्रोसेस होता है अमल। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अमल। किसकी, डेवलपमेंट इनकी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे क्या डेवलपमेंट होती है, वो किस तरह से पैदा होते हैं, कहाँ से लेके फर्टिलाइज्ड एग, जब वो एक एग जैसे एक चूजा है वो किस तरह एक अंडे से एक चूजा बनता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। इन दिस ब्रांच जो साइंटिस्ट, उसके अंदर कौन कौन सी स्टडीज आती हैं उसको भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। अमल जो हो गया, प्रोसेस जो हो गया, तो सारा प्रोसेस यानी कि किस तरह से डेवलप्ड से फर्टिलाइज एग हुआ और फिर किस तरह से वो एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वजूद में आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी द टिश्यूज, किसको स्टडी करते हैं, टिश्यूज को, ऑर्गन फॉर्मेशन को, कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं और किस तरह से हम बर्थ के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो फॉल्ट्स आ जाते हैं उनको स्टडी करते हैं कि कौन सी अबनॉर्मैलिटीज आ जाती हैं ड्यूरिंग बर्थ, एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि मेडिसिन प्रोफेशन कौन कौन सा, अब डिफरेंशिएट आ गया, डिफरेंस आ गया किस किस का, मेडिसिन और सर्जरी का और एनिमल हस्बेंड्री का। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मेडिसिन की डेफिनेशन लिख देंगे, सर्जरी की लिख देंगे, एनिमल हस्बेंड्री की लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर पेज नंबर आप आगे मेंशन कर लें कि इसका आंसर किस पेज नंबर पे है, तो आप इसका पेज नंबर आगे लिख लें 10 एंड 11। मेडिसिन और सर्जरी का पेज नंबर 10 है और एनिमल हस्बेंड्री का पेज नंबर 11 है, ठीक है। ये आप चीज़ें इस तरह से हाईलाइट कर लेंगे तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप एक्सरसाइज निकालेंगे तो आपने आगे से ये निशान लगे हुए देखने, अच्छा इसका आंसर पेज नंबर 11 पे है, फ़ौरन से आपने क्या किया, पेज नंबर 11 पे चले गए, फ़ौरन से पेज नंबर क्या आ गए, 10 पे या 11 पे हम आ गए। अब हमने क्या करना है, मेडिसिन और सर्जरी। अब इसको हम देखेंगे कि मेडिसिन और सर्जरी का रोल क्या है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है मार्क कर लेना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपने थर्ड वाला क्वेश्चन है तो 3 आपने एस लिख लेना है, एस मीन शॉर्ट क्वेश्चन। थर्ड वाले शॉर्ट का आंसर ये है, द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस। मेडिसिन के अंदर क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस का मतलब तशखीस करना, ढूंढना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, और बीमारियों का इलाज किया जाता है। और सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर, रिप्लेस्ड और रिमूव। अच्छा, यहाँ तक आपकी मेडिसिन हो गई, यहाँ से आपकी सर्जरी शुरू हो जाती है। ये देखें, ये आपकी क्या है, मेडिसिन, और ये आपका जो है ना सर्जरी है। मेडिसिन के अंदर क्या किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है डिजीज को, उनका ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है किसके जरिए से, मेडिसिन के जरिए से, दवाइयों के जरिए से। और सर्जरी के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन किए जाते हैं, किस लिए, ताकि वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं या जो डिफेक्ट्स आ चुके हैं उनको रिपेयर किया जा सके या रिप्लेस किया जा सके या फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जा सके। जैसे किडनी होती है, वो हम किसी को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो वो रिमूव हो जाती है बॉडी के अंदर से। रिप्लेस, अगर हमारी किडनी खराब हो गया तो हम उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, और अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, रिपेयर भी हम उसे ऑपरेशन के जरिए से कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास जो है ना ऑपरेशन के टाइप्स होती हैं कि रिपेयर हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, या फिर उनको अगर वो रिप्लेस भी नहीं हो रहे, रिपेयर भी नहीं हो रहे, तो हम उसको उठा के क्या कहते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीडेड टू कंप्लीट 5 ईयर बैच। अच्छा, इसको अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है कि मेडिसिन के अंदर डिस्कस क्या करते हैं और सर्जरी के अंदर हम क्या डिस्कस, क्योंकि अब हम इसको इधर अगर हम इसको लेंगे ना एज ए करियर के तौर पर कि करियर किस तरह से है, तो फिर हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि 5 ईयर जो है वो हम बैचलर करने के बाद मेडिसिन के अंदर या सर्जरी के अंदर तो हम इसको ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि सिर्फ हमने ये बताना है कि मेडिसिन और सर्जरी क्या होती है, तो हम सिर्फ मेडिसिन की डेफिनेशन लिखेंगे किसके अंदर किसको डायग्नोस किया जाता है डिजीज को, और उनको मेडिसिन किसी से इलाज किया जाता है, और सर्जरी के अंदर हम रिपेयर, रिप्लेस और रिमूव करते हैं बॉडी पार्ट्स को, डिफेक्टिव पार्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ तक आपने करना है, ये आपका हो गया मेडिसिन और सर्जरी। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 11 पे। ये हमारे पास पेज नंबर 11 है, एनिमल हस्बेंड्री। ये भी आपका थर्ड वाला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर भी आपने 3S लिख लेना। तो क्या है, इसका आंसर आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। द फील्ड इन्वॉल्व्स अ ब्रीडिंग। इस फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि जो हमने घरेलू मवेशी पाले होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं कि हम किस तरह से एक जानदार की जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और ऑर्गेनिज्म को किस तरह से आपस में इंटरब्रीड करवा सकते हैं, उनकी हम रिप्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं। एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, और उनको केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं उनका, जो हमारे पास जानदार होते हैं, टू इम्प्रूव, किस लिए, ताकि हम बेहतर बना सकें देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कि उनकी क्वालिटी का मतलब क्या है, उनका मेयार को, कि वो किस तरह से हमें अच्छा जो है आउटपुट दे सकते हैं, यानी कि हमें उनसे अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, हम उनसे बना सकते हैं, हम उनसे किस तरह से दूध ले सकते हैं, हम उनसे किस तरह से मीट ले सकते हैं, तो उसको क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी तो बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि उसके अंदर हम नंबर किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, हमने उसको तादाद में कैसे बढ़ाना है। तो ये आ जाती है कि हमारे पास तादाद आ जाएगी, प्रोडक्टिविटी, हम उसको प्रोड्यूस किया, नए से नए जो है वो बाहर उनकी रिप्रोडक्शन करवाई, ब्रीडिंग करवाई और उनको प्रोड्यूस करवाया। तो ये हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास स्पेशली एनिमल्स होते हैं उनको हम किस तरह से लाइफ स्टॉक के एनिमल्स को ब्रीड करवाते हैं और आपस में और उनकी क्वालिटी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ये भी सीधी सीधी डेफिनेशन है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके भी आगे आपने क्या करना है, सबसे पहले पेज नंबर लिख लेना है। तो हमारे पास फिजियोलॉजी एंड जो मॉर्फोलॉजी है उसका हमारे पास पेज नंबर है 6 एंड 7। मॉर्फोलॉजी पेज नंबर 6, फिजियोलॉजी पेज नंबर 7। ये हम आगे पेज नंबर 6 पे। तो हमारा पेज नंबर 6 के ऊपर ये है मॉर्फोलॉजी। इसको भी आप निशान लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म का मतलब क्या होता है, शक्ल या बनना, ठीक है, किस चीज़ की शेप, एंड स्ट्रक्चर और नज़र कैसे आती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से बने हुए हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी कि बाहर वाली जो अपीयरेंस होती है, लाइक उसका शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है। पैटर्न का मतलब पता है अरेंजमेंट किस तरह से है। एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, और हम ऑर्गन्स जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऑर्गन्स को भी स्टडी करते हैं कि हार्ट जो है, लंग्स जो है, स्टमक जो है वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी शेप कैसे है, उसका कलर कैसा है और उसका पैटर्न कैसा है, अरेंजमेंट किस तरह से है, वो नज़र किस तरह से आता है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो उसके नीचे ये बिल्कुल पेज नंबर हमारे पास जो 7 है उसके ऊपर, तो इसको भी आप मेंशन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है शॉर्ट आंसर है, ठीक है। इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या कहते हैं, ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं, हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं बॉडी पार्ट्स के ही, लेकिन फिजियोलॉजी के अंदर हम उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने क्या किया, ये बताया कि जी वो बने किस तरह से होते हैं, और फिजियोलॉजी के अंदर हमने बताया कि भाई वो काम कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी, के जो ब्लड है वो किस तरह से जो हमारे बॉडी के वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे पास मिनरल्स वगैरह ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं खाने के अंदर, डाइट के अंदर, वो किस तरह से हमारी थ्रू आउट बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उसके अंदर हम फिजियोलॉजी के अंदर जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी हमें पता सीधी सी डेफिनेशन उसने उठा के दे दिया। तो डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, पेज नंबर आपका है 9, ठीक है। तो हम आते हैं पेज नंबर 9 पे। सो ये है हमारा पेज नंबर 9। हम आगे पेज नंबर 9 पे यहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। सबसे पहले तो हमने इसका क्या करना है, निशान लगा लेना है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या होती है। तो इसका पेज नंबर हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5S लिख लिया। 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिथम्स को एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस को, यानी कंप्यूटर की जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, मैथमेटिक्स की हम कह सकते हैं, एल्गोरिथम्स की कह सकते हैं, यानी कि हम मैथ्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। इनके बायोलॉजी के अंदर हम मैथ्स और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथ्स प्लस कंप्यूटर बायोलॉजी के अंदर हम यूज़ करते हैं। हम बायोलॉजी के अंदर कंप्यूटर और मैथ्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप्स को किस तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने बायोलॉजिकल डेटा को एक्सप्लोर करना है, हमने उसको इकट्ठा करना है, गैदर करना है, कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले एनालाइज करेंगे बायोलॉजिकल डेटा को सीक्वेंस के ऊपर, यानी कि अमीनो एसिड्स का इन प्रोटीन। हमने क्या किया, प्रोटीन का अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिस्कस किया। तो हमने क्या करना है, अच्छा जी कंप्यूटर के ऊपर उसका सारा डेटा डाला, मैथमेटिकल रूल्स एंड मॉडल्स को हमने यूज़ किया कि हम इस रूल के मुताबिक जो इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं, तो हम अगर मैं कहूँ कि 10 लोगों का ब्लड ग्रुप ये है और 10 लोगों का ब्लड ग्रुप ये है, तो 10 + 10 20 इसके अंदर मैथ्स आ गया ना। तो इस तरह से हम जब हम कंप्यूटर के उसका डेटा एंटर करेंगे, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप इस तरह से, कितने लोगों का ऐसे सर्वेज वगैरह करेंगे, तो वो कंप्यूटर का यूज़ हो जाएगा। तो हम कंप्यूटर और मैथ्स को यूज़ करते हुए जब हम बायोलॉजी के ऊपर काम करते हैं तो हम उसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो रोल है ऑब्जर्वेशन का वो क्या है, और एक्सपेरिमेंटेशन का रोल क्या है साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो इसका भी आंसर आप लगा लें पेज नंबर 15 एंड 16। ऑब्जर्वेशन है आपकी पेज नंबर 15 पे और एक्सपेरिमेंटेशन है आपका पेज नंबर 16। अब हम जाते हैं पेज नंबर 15 और 16 पे। सो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट, ठीक है। ये हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, अच्छा इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि, तो हम इसको सारा एज इट इज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट ए प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम को। 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। 5 सेंसेस कौन सी हैं, नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएंगे। अच्छा अगर आप इसको मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप ना मेंशन करना है तो चाहें तो ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ लिख देना 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी हम 5 सेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ईयर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हेयर सुन सकते हैं, ईयर को हम कर सकते हैं। आइज़ को यूज़ करते हैं, हम देखते हैं बाय सीइंग, ठीक है। नंबर 3 हम टच कर सकते हैं। नंबर 4 हम फील कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 5 हम क्या कर सकते हैं, वीएन। हमारे पास जो आता है ना ये आइज़, इसके अंदर हम वीएन को ले लेते हैं, हम इसके अंदर ईयर को ले लेते हैं, हम इसके अंदर फील यानी कि स्किन को ले लेते हैं, हमारे पास आइज़ आ जाती हैं। और ये जो हमारे पास है टच, इसके अंदर हम स्किन को यूज़ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आइज़, हमारे पास 5 सेंसेस है, आइज़, ईयर। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है नोज़।
नंबर 4 पे हम कर लेते हैं टच, एंड नंबर 5 पे हम कर लेते हैं फील। ठीक है, तो ये हम 5 सेंसेस के जरिए से क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। वीएन हो गया हमारे पास, हेयरिंग हो गई, स्मेल हो गई, टच हो गया एंड फील हो गया। तो ये यहाँ तक आपने ये कर लेना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस अब हमारे पास, अब आपने कह दिया कि क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जो इनको हम मैयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मैयर्ड विद नंबर, जिनको हम नंबर जो मैयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कलर है, कलर को हम नंबर में शो नहीं कर सकते हैं। टेक्सचर ऑफ द फ्लावर के किस चीज़ का, उसका टेक्सचर क्या है, वो किस तरह से है, उसकी सॉफ्टनेस कितनी है, उसकी हार्डनेस कितनी है, तो मैं कह सकती हूँ कि उसको मैं नंबर के अंदर डिस्कस नहीं कर सकती। तो मेरे पास क्या होगी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको मैं क्वालिटी यानी कि मेयार की बेस पे जो है वो ऑब्जर्व करती हूँ। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, जिसके अंदर इन्वॉल्व मेजरमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, विच इन्वॉल्व मेजरमेंट्स, जिसके अंदर मेजरमेंट्स आ जाती हैं या न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो नंबर्स की बेस पे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि द नंबर ऑफ बर्ड्स इन आर ट्री, कि एक ट्री के ऊपर नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, तो ये नंबर्स आ गए ना, तो हमने उसकी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखी। तो ये हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या किसी भी मेथड को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरह से की जा सकती है। तो ये आपका है शॉर्ट, आपने बस सिर्फ इतना करना है, जो मैंने निशान लगाया सिर्फ ये करना, बाकी आप उसको छोड़ दें। फिर आता है हमारे पास इसी का पार्ट बी जो है वो 6 वाले ही शॉर्ट क्वेश्चन का, कि एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो क्या कहते हैं, इन द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस, के हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो सही या नहीं। तो इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हमारे पास कामयाब तजर्बा होता है, उसके अंदर क्या होता है, हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं कि वो सही है, और उसके अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको हम प्रूव करते हैं इनकरेक्ट, यानी कि जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस को हम ट्रूली लेते हैं करेक्ट, और जो बाकी उसका अल्टरनेटिव, उसके जो मतबादल हाइपोथेसिस होते हैं, हम उसे कहते हैं कि इनकरेक्ट है। तो उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कि साइंटिफिक मेथड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन करेक्ट हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, जो प्रूव्ड हाइपोथेसिस होता है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम दी एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, नई डिडक्शंस बना सकते हैं हाइपोथेसिस के लिए, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस को बार बार करेक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ तक कर लें, अगर आप करना चाहें तो यहाँ तक कर लें, इट्स इनफ। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए बहुत है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि है कंप्लीट।